पंजाब, जब ये नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? भांगड़ा, खेत, एक अलग ही जोश, है ना? पर इस एक शब्द में इतिहास की कई सदियां छुपी हुई हैं। तो चलिए आज हम मिलकर इन परतों को हटाते हैं और पता लगाते हैं कि इस जमीन के लोगों की कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो सवाल सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं। सवाल ये कि आखिर पंजाबी आए कहाँ से, कौन थे इनके पहले पूर्वज, और ये जो एक अलग पहचान है पंजाबी होना, इसकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे? देखिए, किसी भी कल्चर को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी जमीन को समझना पड़ता है, और पंजाब के केस में तो जवाब नाम में ही छिपा है। पंजाब यानी पंज और आब। पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी। 5 दरियाओं की धरती। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पूरी पहचान की, इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं, शुरुआत करते हैं इतिहास की पहली परत से, मतलब एकदम शुरुआत से, जब इस इलाके में सभ्यता ने पहली बार कदम रखा था। हम बात कर रहे हैं हजारों हजारों साल पहले की। इसी जमीन पर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक ने जन्म लिया, सिंधु घाटी सभ्यता। सोचें, हड़प्पा जैसे शहर थे जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड थे। इन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की नींव रखी थी। और ये सिर्फ किसान नहीं थे, नहीं, ये लोग कमाल के सिटी प्लानर्स थे, दूर दूर तक व्यापार करने वाले ट्रेडर्स थे और नए नए आविष्कार करने वाले इनोवेटर्स थे। एक तरह से कहें तो यही थे पंजाबी पहचान के पहले आर्किटेक्ट। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था, एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, एक बहुत बड़े माइग्रेशन का, जिसने इस जगह के कल्चरल फैब्रिक को, इसके ताने बाने को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है करीब 1500 BC की। मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया से इंडो आर्यन कबीले पंजाब की तरफ आए। ये इस इलाके की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। अब जरा इमेजिन कीजिए, 2 अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। एक तरफ सिंधु घाटी का वेल सेटल्ड अर्बन समाज, और दूसरी तरफ ये नए इंडो आर्यन लोग जो अपने साथ एक नई जबान, संस्कृत और अपनी वैदिक कल्चर लेकर आए थे। ये कोई टकराव नहीं था, बल्कि ये एक संगम था, एक ब्लेंड। और इसी कल्चरल मिक्स से शुरुआती पंजाबी समाज का ढांचा तैयार होना शुरू हुआ। अब पंजाब की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो हमेशा से भारत का गेटवे रहा है, मतलब एक ऐसा क्रॉस रोड्स, एक ऐसा चौराहा जहां से लगातार नई नई इन्फ्लुएंसेस, नई नई लहरें आती रहीं। और वक्त के साथ साथ कई अलग अलग ग्रुप्स और कबीले इस जमीन पर आकर बस गए। जाट, खत्री, अरोड़ा, गुज्जर, राजपूत, इन सब ने यहाँ अपनी जड़ें जमाईं, और हर ग्रुप ने पंजाबी कल्चर की इस खूबसूरत तस्वीर में अपना एक अलग, एक यूनिक रंग भरा। और फिर तो साम्राज्यों की लहरें आईं, एक के बाद एक। ग्रीक आए, फिर पर्शियन, अफगान, तुर्क और फिर मुगल। सब ने इस जमीन पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इनमें से कई सिर्फ हमलावर बनकर नहीं रह गए, वो यहीं बस गए, यहीं की आबादी में घुल मिल गए, और इस तरह पंजाबी पहचान को और ज्यादा रिच और ज्यादा डाइवर्स बनाते चले गए। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि एक ऐसी आइडेंटिटी बनी जो किसी एक लिनेज, किसी एक वंश की नहीं है, बल्कि ये तो कई महान सभ्यताओं के मेल्टिंग पॉट से तैयार हुई है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे अलग अलग इन्फ्लुएंसेस के बीच कोई एक चीज तो होगी जिसने सबको जोड़ा होगा, कोई यूनिफाइंग फोर्स? हाँ, बिल्कुल थी। और इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल मूवमेंट में, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की शुरुआत की, और ये सिर्फ एक नया धर्म नहीं था, इसने पंजाब के लोगों को जात पात और कबीलों की दीवारों से ऊपर उठाया और उन्हें एक मजबूत, एक यूनिफाइड आइडेंटिटी दी। और इसके कोर में 3 रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे: बराबरी, कड़ी मेहनत और हिम्मत। यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर आज की पंजाबी पहचान की इमारत खड़ी है। तो इतिहास का ये लंबा सफर हमें आज कहाँ लेकर आता है? ये हमें लेकर आता है आज के डायनामिक ग्लोबल पंजाबी कम्युनिटी के पास।
आज की तारीख में ये पंजाबी स्पिरिट किसी सरहद में कैद नहीं है। भारत और पाकिस्तान से लेके कनाडा, यूके और दुनिया के कोने-कोने में ये एक थ्राइविंग ग्लोबल कम्युनिटी है। और आज जिन चीजों के लिए पंजाबी जाने जाते हैं, वो खेती से जुड़ाव, वो बहादुरी, वो जबरदस्त म्यूजिक और कल्चर, और वो कम्युनिटी का मजबूत बॉन्ड, इनमें से हर एक चीज की जड़ें हमें उसी लंबे ऐतिहासिक सफर में मिलती हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।